हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन एन एज ए बी इज 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5a कॉमा b बिलोंग टू n देन आर इज. तो यहां पे मैं आर के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक and transitive then it is said to be an equivalence relation. ठीक है, ये होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन. यानी कि वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए. तो अब देखो आर रिलेशन हमें कैसे डिफाइन किया गया है कि ए बी सच डेट है कि 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हम a का रिलेशन लेते हैं किसके साथ, a के साथ ही. तो a रिलेशन a किस तरीके से हो जाएगा, 2a प्लस में b की जगह पे यहां पे a लिखा जाएगा. ठीक है, तो 2a प्लस 3a यानी कि 5a विच इज मल्टीपल ऑफ 5. 5a हमेशा 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि a कॉमा b बिलोंग टू n कर रहा है ना. तो 5a जो है वो मल्टीपल होगा 5 का, विच इज मल्टीपल ऑफ 5. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की. तो सिमेट्रिक की बात करते हैं. तो अगर हम a रिलेशन b लिख रहे हैं, ये क्या इंप्लाई करता है कि 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो 2a प्लस 3b को हम 5 का मल्टीपल ऐसे लिख लेते हैं 5 अल्फा के फॉर्म में. तो इधर से जब a का वैल्यू लिखेंगे तो 5 अल्फा माइनस 3b अपॉन में 2 आ जाएगा. ठीक है, अब सिमेट्री के लिए क्या जरूरी है कि a रिलेशन b जो है b रिलेशन a के, अगर a रिलेशन b हो रहा है ना तो b रिलेशन a भी होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों यहां से क्या होना चाहिए कि अगर हम b रिलेशन a निकालेंगे वहां से भी यही रिजल्ट आना चाहिए. तो यहां से देखो a की जगह पे b बन जाएगा यानी 2b प्लस में 3a. तो अब a का वैल्यू उठा के रख देते हैं. तो 2b प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a का जो वैल्यू था वो था 5 अल्फा माइनस 3b अपॉन में 2. ठीक बात है. इसको देखो यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 4b प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 5 अल्फा यानी कि 15 अल्फा माइनस में 9b अपॉन में 2 बन जाएगा. ठीक है, तो 15 अल्फा हो गया, माइनस का 5b हो गया, अपॉन में 2 हो जाएगा. यानी कि इधर से 5 को कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा अपॉन में 2. ठीक है, और माइनस में b अपॉन में 2 ये बन गया. ठीक बात है. तो इधर से देखो ये जो है 5 के मल्टीप्लाई में समथिंग आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 5. तो इसका मतलब क्या है, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन. तो सिमेट्रिक भी आ चुका है यहां से. अब देखो a रिलेशन b क्या बोल रहा था, a रिलेशन b बोल रहा था कि कौन सा टर्म था हमारे पास, 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5. 2a प्लस 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5. यानी कि 2a प्लस 3b को यहां से किसके इक्वल लिख सकते थे, 5 अल्फा के. फिर b रिलेशन a क्या बोल रहा था कि 2b प्लस में 3a इज अ मल्टीपल ऑफ 5. यानी इधर से 2b प्लस में 3a को अगर लिखना चाहें तो इसको हम 5 बीटा लिख सकते हैं. अब ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, अगर a रिलेशन b हो रहा है, b रिलेशन a हो रहा है, ठीक है, या चलो यहाँ पे b रिलेशन c कर लेते हैं. तो यहाँ पे a की जगह पे c आएगा, यहाँ पे भी c आ जाएगा. ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, a रिलेशन c अब निकालते हैं. तो उसके लिए बन जाएगा
2a प्लस में 3c, ये बनेगा। ठीक है, तो अब 2a प्लस में 3c इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? यहां से अगर हम b को एलिमिनेट करें, ठीक है, क्योंकि 2a यहां से आएगा, 3c यहां से आएगा, तो कुल मिला के हमें b को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो b को हटाने के लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको अगर ऐड कर दे दोनों को, ठीक है, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, देखो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 करते हैं, तो 2a प्लस में 2b, 2a प्लस में 2b, 3b प्लस में 3c, 3b प्लस में 3c इज इक्वल टू 5 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब 2a प्लस में 3c इसको तो अलग कर लिया हमने, 2a प्लस में 3c इसको अलग कर लिया, 2b प्लस 3b 5b हो जाएगा, जो कि उस तरफ जाके माइनस का 5b, तो 5 कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b। तो अब देखो 5 और मल्टीप्लाई में समथिंग आ रहा है विच इज मल्टीपल ऑफ 5, विच इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है क्योंकि 5 का मल्टीपल आ गया ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।